राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको बताऊंगी कि ग्यारस का व्रत कैसे करते हैं और इसका उद्यापन कैसे करते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगी। पूरी वीडियो आप लास्ट तक देखना, क्योंकि आप YouTube पर जब सर्च करते हो तो आपको पता नहीं, जब उद्यापन करते हैं तो क्या क्या बताते हैं, इतना हम निभा भी नहीं सकते। ग्यारस का व्रत जो है वैसे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है अगर किसी से किया जाए तो। 24 ग्यारस आती है साल में, 24 ग्यारस, महीने में 2 ग्यारस आती है। और उसमें एक निर्जला ग्यारस आती है जिसमें बिना पानी पिए जो है व्रत रखते हैं। तो इसके ग्यारस में क्या करते हैं, हम जब व्रत करते हैं तो सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करते हैं और ग्यारस के व्रत में कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ फ्रूट खाते हैं, अन्न नहीं खाते। अब वो अपने शरीर को देखना है। अब मान लो आपने व्रत करते हो, जब शरीर में इतनी हिम्मत नहीं है तो आप एक समय शाम के समय भोजन करते हैं। इसमें दोपहर को नहीं खाते, शाम के समय आप भोजन करें ग्यारस के व्रत में। अगर हो सकता है तो फ्रूट खाकर ही, फल खाकर आप व्रत करें ग्यारस का। और फिर बारस का जब आती है अगले दिन, द्वादशी जिसको बोलते हैं, उस दिन जो है आप व्रत खोलते हैं अन्न वगैरह खा के। बाकी इस दिन जो है कुट्टू के आटे की रोटी बना लेते हैं, सामक है या साबूदाना है, इनकी खीर या दलिया ये बनाकर खाते हैं ग्यारस को। या आप खीर भी बना सकते हैं, इनकी सब्जियां भी बना के खा सकते हो। तो ग्यारस का ये नियम होता है व्रत करने का। वैसे तो साधारण सा व्रत है। निर्जला ग्यारस थोड़ी मुश्किल है, उस दिन पानी भी नहीं पीते। और सबसे शुभ, अगर शुरू नहीं करी, आप शुरू करने की सोचते हो तो माह का महीना जो होता है वो सबसे अच्छा होता है हर काम को करने के लिए। क्योंकि उस समय जो है हमारे सारे देवता उठ जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, देव सोए हुए हैं, तो उस समय हमें उद्यापन नहीं करना होता। वैसे तो व्रत आप और दूसरे महीनों में भी कर सकते हो, लेकिन सबसे जो अच्छा महीना माना गया है वो जैसे कार्तिक का महीना है, माह का महीना है, इनमें आप ग्यारस का व्रत करें। ग्यारस का व्रत अगर बीच में आप छोड़ भी देते हो तो भी इसका कोई पाप नहीं लगता। बीच में कई बार छोड़ भी देते हैं, लेकिन ग्यारस का व्रत कहते हैं विष्णु भगवान के लिए होता है। तो इससे विष्णु भगवान खुश होते हैं। और अब जैसे कह रहे हैं कि विष्णु भगवान सोए हुए होते हैं इस समय, इसलिए जो है हम इस महीने में उद्यापन नहीं करते। और उसके बाद आगे जो है, जो माह का महीना आता है, उस समय सभी देवता जागृत होते हैं, तो हमें उस समय उद्यापन करना है। तो व्रत का नियम बता दिया। अगर नहीं रह सकते तो शाम के समय एक ही समय भोजन करेंगे। और बाकी जो है सामक या कुट्टू के आटे की है, साबूदाना है, इनकी आप खीर बना लें, कुछ भी बना के खा सकते हैं। बाकी व्रत द्वादशी के दिन खुलता है ग्यारस का व्रत। उसके बाद उद्यापन का है। अब उद्यापन कैसे करते हैं, वैसे तो कुछ जो है व्रत करती हैं उस दिन भी ब्राह्मण को रसोई जरूर देकर आते हैं। नहीं तो आप जब उद्यापन करते हो तो उस दिन क्या करता है, या तो पंडित और पंडितानी को घर बुलाकर भोजन करवा दे, नहीं तो उनका भोजन बनाकर टिफिन दे दें। भोजन पका हुआ ही होना चाहिए। पूरियाँ, अगर पूरियाँ नहीं बनाते तो आप परांठे जो है, परांठे भी तले हुए में ही आते हैं, आप परांठे बना दें। और बिना प्याज लहसुन की सब्जी बनाकर आप घर पे भी खिला सकते हो। घर पर नहीं आते तो आप टिफिन तैयार करके मंदिर में दे आए, 2 बंदों का खाना बनाकर। ये उद्यापन करना है। और उसके कपड़े भी देकर आने होते हैं, पंडितानी के और पंडित के, तो आप उनके कपड़े दे आए। बाकी जब हमारे व्रत करते हैं तो क्या करते हैं, जो घर में जैसे जिठानी है, जेठ है, उनके बच्चे होते हैं तो उनके कपड़े भी दे देते हैं। हम जब उद्यापन करते हैं तो लड़कियों के भी कपड़े दे देते हैं। तो वो भी जो है ग्यारस के व्रत में बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर जेठ के बच्चों को, आजकल तो एक एक ही भाई हैं, अगर हो तो उनके बच्चों को आप कपड़े वगैरह दे दें, जिठानी का भी सूट दे दें, तो ये भी बहुत अच्छा माना गया है ग्यारस के व्रत में। और पंडित के और पंडितानी के अलग अलग उस दिन उद्यापन करो, उस दिन कपड़े दे दें। नहीं तो आप यूँ दूसरे के यूँ कहने से कि 24 ग्यारस हैं तो आप 24 पैकेट बना कर दें पंडित को, इतने ही 24 ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ऐसा न तो निभ सकता है और न ही इतनी ज़्यादा गुंजाइश होती है कि 24 पंडितों को हम घर बुलाकर खाना खिलाएं।
क्योंकि हमारे पड़ोस में भी हम कल भजन कर रहे थे, तो वो भी 11 के व्रत करती है, बीच में छोड़ भी देती है कि मैंने जो है वो नियम से नहीं, बीच बीच में छोड़ भी देती हूँ। मैंने तो काफ़ी दिन पहले व्रत किया था, तो उस समय का मैं तो जैसे पंडतानी को दे आई और पंडित को दे आई, वहाँ घर वो मंदिर में ही जो है टिफ़िन दे आती हूँ, क्योंकि घर 11 वाले दिन लोग बहुत से उद्यापन करते हैं, तो घर पे बुलाते हैं, पेट भरा होता है, तो आप टिफ़िन दे आओ उनके। और कपड़े भी जरूर दें 11 के दिन। और जब कपड़े देते हो तो दक्षिणा जो है जरूर देनी चाहिए, जब भी आप कुछ देते हो। दक्षिणा तो क्यों, हमारे भी जब मायके जाते हैं कोई सूट देता है, चाहे 5 रुपये दो, 11 रुपये दो, कुछ भी दो, ऊपर रखकर जरूर देते हैं, तो वो शुभ माना जाता है, जब भी हमारी दक्षिणा पूरी होती है। तो ये 11 के व्रत का नियम भी था, विधि थी। तो आसान से व्रत हैं, सिर्फ जो है अन्न ग्रहण नहीं करते इस दिन 11 के दिन। और जो उद्यापन करते हैं वो भी आप सिंपल सा उदाहरण कर लें, पंडित और पंडितानी का भोजन और उनके कपड़े, और ऊपर उनके ऊपर दक्षिणा रख कर देते हैं। 11 माता खुश होती है, और उस दिन लाल रंग के कपड़े पहने या पीले रंग के कपड़े पहने सबसे ज़्यादा शुभ माने गए हैं। तो कहते हैं ये धन प्राप्ति के लिए भी होता है, मोक्ष मिलता है इससे। कहते हैं कि सीधा जो 11 का व्रत करता है स्वर्ग में जाता है, क्योंकि 11 का व्रत तो हम जब कोई घर में जब स्वर्ग सिधार जाता है, जब भी 11 के व्रत करने बहुत ही शुभ माने गए हैं। उस समय भी अगर दो जैसे 1/11 आ जाती है, तो उस समय हम बोलते हैं कि इतनी 11 कर देंगे, तो उस समय हमें 11 भी करते हैं। बीच में आ जाती है मान लो 11 दिन से बीच में, तो वो 11 भी हम करते हैं, फ्रूट खाते हैं उस दिन सिर्फ, और कुछ नहीं खाते। तो कहते हैं 11 का व्रत बहुत ही अच्छा माना जाता है, अगर किसी से अच्छी तरह पूर्ण निभा कर अगर व्रत किया जाए तो। और आप जो है माह के महीने में, अब जैसे आपने व्रत पूरे कर लिए, उसके बाद में आपको उद्यापन करना है। जैसे आपने बोला था कि मैं इतनी 11 कर दूंगी, और उसके बाद उद्यापन करना है, तो कोई बात नहीं होती, आप 1 महीने बाद भी उद्यापन कर सकते हो। ये नहीं कि उसी समय आपको उद्यापन करना है। आप उस समय क्या है, जैसे उसी समय अगर आप करते हो, तो आपको क्या है 11 को भी आप भोजन देंगे पंडित और पंडितानी का, और जब अगले दिन द्वादशी को जो है दोबारा जो है वो कपड़े भी दोगे और भोजन भी कराओगे। सिर्फ आप पंडित और पंडितानी को भोजन करा दें और कपड़े दे दें अगले दिन, और 11 वाले दिन आप घर बुलाकर भोजन करवा दें। और जितने बोले हैं तो उस दिन का भी व्रत करना है आपने, उसके बाद अगले दिन उद्यापन कर दें। तो ये आसान से नियम है जो आप 11 के व्रत में निभा सकते हो। तो आज मैंने इस वीडियो में सिर्फ 11 की दी है, जो साधारण सा जो हम पूरी कर सकें, आराम से मन दुखाकर नहीं, खुश होकर जो हम पूरी कर सकते हैं वही करना चाहिए। ये नहीं कि हमारी गुंजाइश है नहीं और हम इतना ज़्यादा वो करें, तो ऐसा कुछ ही नहीं है। भगवान उसी से ही खुश होता है। भगवान कभी ये नहीं चाहता कि उसके भक्तों को कष्ट दूं और जो है उनसे मैं इतना कुछ लूं।